हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल बी फ्री नर्सिंग में। आज के इस वीडियो में हम आपको नर्सिंग से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज बताने वाले हैं जो कि आपके इंटरव्यू में बहुत काम देगा। और ये पार्ट 1 है। इसी तरीके से और भी पार्ट्स आएंगे जिसमें कि आपको नर्सिंग इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नॉर्मल शुगर वैल्यू। नॉर्मल शुगर वैल्यू क्या है? आप ऑप्शन देखिए, अप टू 100 mg पर DL, या फिर मोर देन 100 mg पर DL, और 140 mg पर DL, 90 mg पर DL। इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, अप टू 100 mg पर DL। लेकिन दोस्तों, आप इंटरव्यू में इस तरीके से आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का कि बिफोर फूड अप टू 100 mg पर DL नॉर्मल शुगर वैल्यू है, एंड आफ्टर फूड अप टू 140 mg पर DL नॉर्मल शुगर वैल्यू है। Question number 2. Which of the following is the most prevalent risk factor in the development of CAUTI? CAUTI. इसका फुल फॉर्म है कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यानी कि जिन पेशेंट्स में कैथेटर लगा हुआ होता है उन पेशेंट से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आ सकता है। तो ये इन्फेक्शन आने का सबसे बड़ा कारण कौन सा है? ऑप्शन ए, फीमेल जेंडर, या फिर दूसरा इंक्रीजिंग एज, थर्ड ऑप्शन प्रोलॉन्ग्ड कैथेटराइजेशन, यानी कि बहुत लंबे समय तक कैथेटर लगा हुआ है इसके कारण इन्फेक्शन आ जाता है, या फिर ऑप्शन डी है कैथेटर केयर वायोलेशन, आप ठीक से कैथेटर केयर नहीं कर रहे हैं इसके कारण से इन्फेक्शन आ रहा है। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? इसमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रोलॉन्ग्ड कैथेटराइजेशन। अगर आप बहुत लंबे समय तक कैथेटर को चेंज नहीं करते हैं तो उसके कारण कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आ जाता है। इसीलिए नॉर्मली 1 महीना के अंदर में कैथेटर को चेंज किया जाता है। ओके, तो आप इस बात का ध्यान रखें और ये क्वेश्चन भी याद रखें। नॉर्मल बीपी क्या है ये तो आपको याद होगा ही। ये वाला और ये वाला डिजिटल है, ये मैनुअल है और ये भी मैनुअल है। तो इसमें ऑप्शन ए है 120/80 mm of Hg, ऑप्शन बी है 110/70, ऑप्शन सी है 140/80, ऑप्शन डी है 90/60। तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए 120/80 mm of Hg। ये है आपका नॉर्मल बीपी। अब क्वेश्चन नंबर 4, आइडियल पोजीशन टू प्रिवेंट एस्पिरेशन ड्यूरिंग राइल्स ट्यूब फीडिंग इज। देखिए दोस्तों, जब आप राइल्स ट्यूब से फीडिंग दे रहे होते हैं तो राइल्स ट्यूब सीधे स्टमक से कनेक्टेड होता है, ठीक है, फीडिंग सीधे सीधे स्टमक में जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि गलती से फीडिंग स्टमक में नहीं जाकर के लंग्स में चला जाता है, ठीक। इस सिचुएशन को हम लोग एस्पिरेशन कहते हैं। इस सिचुएशन को अवॉइड करना है। आप किस पोजीशन पर पेशेंट को फीडिंग दें जिससे कि एस्पिरेशन होने का चांस कम से कम रहे? तो ऑप्शन ए है साइड लाइंग पोजीशन, ऑप्शन बी है हेड एंड 45 डिग्री एलिवेटेड, कि सर के हिस्से को 45 डिग्री तक आप ऊपर रखें, ऑप्शन सी सुपाइन पोजीशन है, एंड ऑप्शन डी सिटिंग पोजीशन। तो इसमें से देखिए दोस्तों, अगर आप गौर से देखें तो साइड लाइंग पोजीशन में आप फीडिंग दे ही नहीं सकते, ठीक है, सिटिंग पोजीशन में भी आप नहीं देंगे, सुपाइन पोजीशन में तो देना ही नहीं है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास यही है कि आप 45 डिग्री या फिर उससे भी ज़्यादा पेशेंट को एलिवेट कर दें एंड देन आप फीडिंग दें। इस तरीके से एस्पिरेशन होने का चांस सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड? मोर देन 90%, ऑप्शन बी है लेस देन 90%, ऑप्शन सी है बिटवीन 90 एंड 100%, ऑप्शन डी है बिटवीन 95 एंड 100%। तो देखिए दोस्तों, अगर 90% से ज़्यादा है ना तो ऑक्सीजन लेवल ओके है, प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरीके से सेम ऑप्शन है 90 से 100% के अगर बीच में है ऑक्सीजन लेवल तो भी नॉर्मल है। सिमिलरली बिटवीन 95 to 100% ये भी नॉर्मल है। नॉर्मल क्या नहीं है? लेस देन 90%। कभी भी पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल अगर 90% से कम है तब उसको ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ सकता है एज पर डॉक्टर्स एडवाइस। क्वेश्चन नंबर 6 है, द सिंगल मोस्ट इफेक्टिव मीन्स फॉर प्रिवेंटिंग हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन इन द हॉस्पिटल इज, कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है जिससे कि हॉस्पिटल में इन्फेक्शन नहीं फैले, पीरियोडिक फ्यूमिगेशन करें, है ना, यानी कि इन्फेक्शन वो कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, वायरस बैक्टीरियाज को मारने के लिए फ्यूम का यूज़ करते हैं हॉस्पिटल्स में। दूसरा है कि एंटीबायोटिक थेरेपी दिया जाए, यानी कि जितने भी मेडिकल स्टाफ्स हैं उनको एंटीबायोटिक दिया जाए।
या फिर तीसरा ऑप्शन है आप पीपीटी का यूज़ करें, या फिर चौथा ऑप्शन है हैंड हाइजीन। तो इसमें से सबसे मोस्ट इफ़ेक्टिव तरीका कौन सा है इन्फेक्शन को रोकने के लिए? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन इन द हॉस्पिटल। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, नॉर्मल पल्स रेट। पल्स रेट मेजर करने के लिए ये पल्स ऑक्सीमीटर का यूज़ करते हैं। इसमें आपको पल्स रेट पता चलता है 60 to 100 बीट्स पर मिनट, या फिर 120 बीट्स पर मिनट, या फिर 159। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो दोस्तों इसमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 60 to 100 बीट्स पर मिनट। ओके, लास्ट क्वेश्चन, विच बॉडी पार्ट इज प्रिफरेबल फॉर गिविंग इंसुलिन डोज? यानी कि किस बॉडी पार्ट में इंसुलिन डोज दिया जाता है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इंसुलिन एक आईएम इंजेक्शन है। अब इंट्रामस्कुलर का मतलब कि ये इंजेक्शन मसल में दिया जाता है। सो ऑब्वियस सा बात है कि मसल ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। वेन्स में कभी भी नहीं दे सकते आईएम इंजेक्शन, आर्टरी में तो दे ही नहीं सकते, एंड मसल एंड वेन बोथ ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, ये भी गलत। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास दोस्तों ऑप्शन ए है मसल्स का। तो मसल्स में ही इंसुलिन डोज दिया जाता है। एंड इसके साथ साथ आप ये भी याद रखें कि जो भी आईएम इंजेक्शन है यानी कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, वो मसल में ही दिया जाएगा एंड वो हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर दिया जाता है। ओके, तो दोस्तों आज का क्लास यहाँ पर होता है ख़त्म। आई होप कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, एंड इसी तरीके के और भी वीडियोस पाने के लिए आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए। इस चैनल पर आपको नर्सिंग से रिलेटेड सारा जानकारी मिल जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।